हेलो, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रगुजार हूँ अपना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए और मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और घंटी का बटन तो दबा दीजिए। मैं इसके लिए आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँगी। मुझे शुक्रिया का मौका देने के लिए ये दो काम प्लीज़ कर दीजिए। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं निटिंग भी करती हूँ। तो मैंने ये बच्चों के लिए पिछले साल भी बनाए थे। इसको सेंटा हैट कहते हैं। और ये जो है ये मैं ऐसे बनाती हूँ। ये देखिए, वहाँ से शुरू करते हैं। ये थोड़ा लंबा होता है और फिर इसके इस जगह पे मैं इधर ये ठुंठना, मैं इसको ठुंठने कहती हूँ। ये घंटी सी है, घुंघरू भी से कह सकते हैं, बड़ा वाला होता है। ये ऐसे करके इसके कोने पे लगाती हूँ। तो ये मैं रोज़ लगा के देती हूँ। ये स्कूल में मेरे ख्याल बच्चे इनसे छीन वगैरह लेते हैं। अभी फिर लगाने लगी हूँ। तो पिछले साल तो जब ये अलबामा में थे, इनकी सारी क्लास के लिए बनाए थे। ये जसाया अपना हाथ कर रहा है। तो ये देखिए, आप भी अपनी फैमिली के लिए बना सकते। बिल्कुल ये सीधी उल्टी सिलाई है। शुरू में जो है वो मैं 5 सीधी सिलाइयाँ करती हूँ, तो उससे ये बॉर्डर बन जाता है। तो उसके बाद इतना को करके इतना को सीधा उल्टी सीधा बुन के, तो उसके बाद जो है दोनों साइडों से एक एक घर काम करना शुरू करती हूँ। तो ये देखें, ये जो है फिर वो ऐसे करके उसकी उसकी ये शेप बनती है। एंड पे सिर्फ 3 घर रह जाते हैं जिसको मैं बंद कर देती हूँ। तो उसके बाद जो है उसके ऊपर मैं ये लगा देती हूँ। ये आसानी से हर जगह से मिल जाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा मैं स्कार्फ भी बनाती हूँ। प्लीज़ डोंट टच इट। ये देखिए, ये इन्होंने कहा था कि वो कैंडी केन का जो है वो इनके लिए मैं वाइट और रेड बनाऊं। तो ये मैंने इनके लिए सफ़ेद और लाल कलर का बनाया है। नीचे टसल भी लगाए हैं, ये देखें। तो अभी जोना का बन गया, तो जो छोटा वाला फिर वो बहुत रो रहा था, तो फिर उसका बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा चलें वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो कैमरे को थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। मेरे हाथों की तरफ गौर नहीं करना। आप सबको पता है कि मेरे हाथ थोड़े कमज़ोर भी हैं और अब नॉर्मल भी हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि इन्हीं हाथों से मैं बहुत सारे काम करती हूँ। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए, ये बच्चों के बनाने के लिए मैंने ये 16 घर कह लें, 16 फंदे कह लें, जो भी कह लें, वो डाले हैं। तो इसके अलावा पहले को ऐसे उठा लेते हैं और दूसरा जो है ये उल्टा होता है, तो उल्टा को कभी भी नहीं बुनना। इस सारे स्कार्फ का जो इसीलिए ये इस तरह का, अगर मैं करीब करके दिखाऊं तो ये इस तरह बनता है। इसमें उल्टी सिलाई नहीं होती। तो आपने जब उल्टा एक घर उठा लेना है, तो फिर ऊपर से ला के धागा ऊन, तो ऐसे करना है। फिर आगे करके तो उल्टा जो है उसको उठा लेना है, तो सीधे 2 बन जाते हैं ना। तो फिर उसको आप ऐसे बनेंगे क्योंकि वो उसके ऊपर से आएगा। एक दफ़ा फिर से बता दूं, ये देखेंगे, उल्टा जो है उसको आपने उठा लेना है, तो सीधे को जो है ये ऐसे ऊपर से बुनना है, ऐसे कि वो ऐसे लगे जैसे जब आप होल बनाते हैं ना, सुराख, तो भी ऐसे ही होता है। तो ये देखिए, सीधा बुनना है पर धागा आगे रख के, धागा अपनी तरफ रख के, ऊन अपनी तरफ रख के उल्टा घर उठा लेना है। तो सीधे को आपने धागा अपनी तरफ करके ऊपर से जाके बुनना है। फिर से एक दफ़ा बता दूं, उल्टा उठा लेना है, सीधे को जो है वो ऐसे करके आपने बुनना है। फिर एक दफ़ा बता देती हूँ, उल्टा उठा लेना है, सीधे को ऐसे बुनना है, फिर से ऐसे, और फिर तेज़ तेज़ बनाना है। तो ये बहुत खूबसूरत फ्लफ़ी बनता है। अगर आपने आदमी के लिए बनाना है तो रंग भी ज़ाहिर है वैसा ही होगा। फिर से एक दफ़ा बता दूँ, उल्टे को उठा लेना है, सीधे को धागा अपनी तरफ रख के बुनना है। उल्टे को उठा लेना है, सीधे को धागा अपनी तरफ रख के बुनना है। फिर से उल्टा उठा लेना है, सीधे को धागा अपनी तरफ करके रखना है। फिर से एक दफ़ा उल्टा उठा लेना है, सीधे को अपनी तरफ, ऊन को अपनी तरफ रख के बुनना है। तो उससे क्या होगा कि ये जो है वो उल्टी सिलाई, इस स्कार्फ में उल्टी सिलाई नहीं होती है। ये सीधी सीधी ही सारी सीधा ही होता है, पर धागा बार बार आप अपनी तरफ करते हैं, उस तरफ करते हैं, अपनी तरफ करते हैं, उस तरफ करते हैं। तो इस तरह ये देखें, ये मैंने, और ये जल्दी बन जाता है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती है। लेकिन ये सर्दियों के लिए, यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो ये जो है वो बहुत खूबसूरत भी लगता है और जो है बच्चे बहुत शौक़ से यूज़ करते हैं। तो आप अपनी फैमिली के लिए बना सकते हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी। तो इसमें पर एक बात का ख्याल रखें कि अगर इसमें से एक भी घर गिर जाए तो इसको सारे को खोल के दोबारा बनाना पड़ता है। तो इस बात का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ता है। किसी भी टाइम में मैं मोज़े भी बनाती हूँ, टोपियाँ भी बनाती हूँ, बच्चों के स्वेटर भी बनाती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए
तो मैं आपको सिखा सकती हूँ। मैं बच्चों की जो स्वेटरें हैं, स्पेशली लड़कियों की, वो ऊपर से शुरू करके तो एंड तक जाती हूँ। मतलब ऐसे मुझे बहुत शौक़ था जब मैं छोटी थी। तो फिर मेरी नानी अम्मा जो थी वो भी कहती थी कि मैं हमेशा कह देती थी मेरे हाथ ऐसे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो कहती थी अब आप ही करोगे सारा कुछ। तो उनका सिखाया हुआ आज काम आ रहा है। आज मैं अपने ग्रैंड किड्स के लिए चीज़ें बनाती हूँ और वो बड़े शौक़ से, वो छोटा वाला कहता है मुझे पैंट भी बना के दे दो। छोटे थे तो इनके बनाए थे, अब इतने बड़े की पैंट में पजामा तो नहीं बना सकती। तो ये मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरे घराने की तरफ से आप सबको मेरी क्रिसमस और क्रिसमस की खुशियाँ आप सबको बहुत मुबारक हों और खुश रहें। अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। ये सीज़न ही देने का है, दूसरों का ख्याल करने का है, प्यार बांटने का है। तो जितना प्यार बांट सके, ज़रूरी नहीं पैसों से ही, आप अपना वक्त किसी को दे सकते हैं। आप अपना टैलेंट, जैसे ये है मैं टोपियाँ बना के तो फायर स्टेशन है इधर उधर छोड़ आती हूँ। ऐसे मैं अपनी तारीफ़ नहीं करी, पर इस तरह के ये टैलेंट है तो मैं अपना टैलेंट भी बांटती हूँ लोगों में। स्कार्फ बना के दे देती हूँ। एक दफ़ा आर्मी वालों को 30 बना के भेजे थे, तो मैं सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाती हूँ। तो फिर ऐसे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कभी हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास, अपने पास हो तो मैं दूसरों को दूँ। आप एक अच्छी सी स्माइल दे सकते हैं, एक अच्छा सा मशवरा किसी को दे सकते हैं। और ये सीज़न खुशियाँ बांटने का है, तो जितनी बांट सकें। एक बात कहती चलूँ कि जिन लोगों के प्यारे उनके साथ नहीं हैं, उनको अपनी दुआ में याद रखें और हम आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आप हमें याद रखें। ये सीज़न थोड़ा हार्ड होता है, दाऊद बहुत याद आता है। चलें, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय। ऊपर वाला सब करने के बाद।